टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर उदयपुर में विप्र सेना का प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कॉलोनी में चोरी की कोशिश हुई नाकाम, बर्खास्त कांस्टेबल और पुलिस लाइन का लांगरी गिरफ्तार। सीएम काफिले में रोड क्लियर करते वक्त पुलिस की बर्बरताई सामने, खोलता पानी फेंकने से गंभीर रूप से झुलसी महिला। और उदयपुर में मुहर्रम पर अकीदत के साथ निकाला गया छड़ियों का जुलूस, सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर रही पुलिस। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर उदयपुर में विप्र सेना ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। विप्र सेना ने आरोप लगाया कि यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। भोजपुर एनकाउंटर मामले की गूंज अब राजस्थान तक पहुंच गई है। उदयपुर में विप्र सेना और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने इस प्रकरण को लेकर आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की। विप्र सेना के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलोटी गांव में पुलिस द्वारा जिस भरत तिवारी को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया गया है वह कोई अपराधी नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला व्यक्ति था। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को एनकाउंटर का रूप देने का प्रयास किया है। संगठन के पदाधिकारियों ने दावा किया कि घटना से जुड़े वीडियो साक्ष्यों में साफ दिखाई देता है कि भरत तिवारी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और अपने शस्त्र भी जमीन पर रख दिए थे। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर गोलियां चला दी। विप्र सेना ने इस कार्रवाई को फर्जी एनकाउंटर बताते हुए इसे निर्मम हत्या करार दिया। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि प्रशासन और पुलिस के कुछ अधिकारियों के मन में ब्राह्मण समाज के प्रति द्वेष की भावना है और इसी कारण समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मामले की न्यायिक जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। विप्र सेना और सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उदयपुर से लेकर देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने उसको पहले कहा अपना हथियार नीचे रख दे, उसने अपना हथियार नीचे रख दिया। हथियार नीचे रखने के बाद एक प्रकार से उसकी जो जघन्य हत्या की गई है उसकी मैं ब्राह्मण समाज विप्र सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और सरकार तक मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ, यदि इस तरह ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया और इस तरह यदि हमारे समाज के लोगों की हत्याएं बार बार होती गई तो ब्राह्मण समाज उदयपुर नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में सड़कों पे उतरेगा, जिसका परिणाम ठीक नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज ने सदैव इस देश का नेतृत्व किया है और सनातन धर्म को यदि सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में किसी का योगदान है तो वो ब्राह्मण समाज का योगदान है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। कोटा शहर में चोरी की वारदात को अंजाम देने पहुंचे दो बदमाशों को कॉलोनी वासियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। हैरानी की बात यह रही कि गिरफ्तार आरोपियों में एक राजस्थान पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल निकला जबकि दूसरा पुलिस लाइन की मेस में कार्यरत लांगरी है। आरोप है कि दोनों निर्माणाधीन प्लॉट से सामान चोरी करने पहुंचे थे और विरोध करने पर चौकीदार की पत्नी से मारपीट कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की नीयत से घुसे दो युवकों की करतूत उस समय सामने आ गई जब एक महिला के शोर मचाने पर कॉलोनी के लोगों ने उन्हें मौके पर ही घेर लिया। बाद में पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के मुताबिक 21 और 22 जून की मध्य रात्रि को गुरुद्वारा एनक्लेव स्थित एक निर्माणाधीन प्लॉट में दो युवक घुस गए। प्लॉट की चौकीदारी कर रहे परिवार ने आरोप लगाया कि दोनों युवक लोहे के सरिये, पानी की मोटर और एसी की वायरिंग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। जब चौकीदार परिवार ने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने चौकीदार की पत्नी के साथ मारपीट कर दी और वहां से भागने लगे। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जाग गए और दोनों युवकों को घेरकर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर बोरखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उस्मान अली के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी की पहचान मनीष यादव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मनीष यादव राजस्थान पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल है। वह पहले उद्योग नगर थाने में तैनात था और 18 फरवरी 2026 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं दूसरा आरोपी उस्मान अली पुलिस लाइन की मेस में लांगरी के रूप में कार्यरत है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी के प्रयास, मारपीट और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा कॉलोनी में उत्पात मचाने और शांति भंग करने के आरोप में भी कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि दोनों आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और पूर्व गतिविधियां भी जांच की जा रही है। अनुसंधान के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र में मोमोज बेचने वाली एक युवती के झुलसने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। युवती और उसके परिवार ने एक पुलिसकर्मी पर काट हटाने के दौरान खोलता पानी फेंकने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। घटना मुख्यमंत्री के प्रस्तावित काफिले से पहले सड़क खाली कराने के दौरान हुई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल में जुटी है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाने की कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद अब गंभीर आरोप प्रत्यारोप में बदल गया है। मामला जयपुर के रामनगरिया थाना क्षेत्र का है, जहां मोमोज बेचने वाली युवती रेशु गुप्ता के झुलसने की घटना सामने आई है। पीड़िता की बहन खुशबू ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 19 जून की शाम रेशु अक्षय पात्र मंदिर के पास अपनी मोमोज काट लगाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और काट हटाने का दबाव बनाने लगे। परिवार का आरोप है कि रेशु ने पुलिसकर्मियों से कहा कि मोमोज के लिए पानी गर्म हो रहा है और थोड़ी देर का समय दे दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने काट को जबरन धक्का देकर पीछे किया, जिससे गर्म पानी रेशु पर गिर गया। हादसे में उसका कंधा, सीना और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से झुलस गए। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार का कहना है कि वर्ष 2020 में पिता के निधन के बाद घर की आर्थिक जिम्मेदारी इसी मोमोज काट से चल रही है। खुशबू ने बताया कि उनकी छोटी बहन रेशु की कमाई से ही परिवार का खर्च चलता है। वहीं पुलिस का पक्ष अलग है। रामनगरिया थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह के अनुसार मुख्यमंत्री का काफिला महल रोड से गुजरने वाला था, जिसके चलते सड़क किनारे लगे ठेलों को हटाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिसकर्मियों और दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि गर्म पानी से झुलसने की घटना की जांच की जा रही है। मामले की जांच एएसआई गोवर्धन प्रसाद को सौंपी गई है। वहीं डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज की ओर से हजरत इमाम हुसैन की याद में परंपरागत छड़ियों का जुलूस निकाला गया। चमनपुरा स्थित जामा मस्जिद से शुरू हुआ यह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए चेतक सर्कल पर शाम को संपन्न होगा। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और विभिन्न अलम और छड़ियां आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। मुहर्रम के मौके पर उदयपुर में धार्मिक आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला। मुस्लिम समाज की ओर से हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में परंपरागत छड़ियों का जुलूस पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला गया। जुलूस की शुरुआत चमनपुरा स्थित जामा मस्जिद से हुई, जहां से समाजजन बड़ी संख्या में शामिल होकर निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़े। जुलूस शहर के प्रमुख इलाकों चेतक सर्कल, दहली गेट, धान मंडी, बड़ा बाजार, जगदीश चौक और हाथी पोल से होकर गुजरा। मार्ग में जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया
और मुहर्रम की परंपराओं का सम्मान करते हुए श्रद्धा व्यक्त की। जुलूस में लगभग 10 से 14 परंपरागत छड़ियां और अलम शामिल रहे, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। पूरे आयोजन के दौरान समाजजन ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान और उनके बताए गए सत्य, न्याय और इंसानियत के संदेश को याद किया। जुलूस शांतिपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ता जा रहा और विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए मौजूद रही। मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। जुलूस मार्ग पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी गई। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी आवश्यक इंतजाम किए गए। शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरने के बाद ये परंपरागत जुलूस फिर से चेतक सर्कल पहुंचकर शाम को संपन्न होगा। दक्षिणी राजस्थान में मानसून का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मेवाड़ सहित दक्षिणी जिलों में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। हालांकि शुरुआती दौर में भारी बारिश के संकेत नहीं है, लेकिन जुलाई के पहले सप्ताह से अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मानसून में देरी का असर खेती, झीलों और आम जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। किसान जहां बुवाई को लेकर चिंतित है, वहीं उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। प्री मानसून गतिविधियां थमने के बाद दक्षिणी राजस्थान में गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। उदयपुर सहित पूरे संभाग में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। रविवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हवा में नमी का स्तर 72% तक पहुंच गया, जिससे दिन भर तेज गर्मी और शाम के समय भारी उमस महसूस की गई। मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर नरपत सिंह राठौड़ के अनुसार सामान्यतः मानसून की अरब सागर शाखा 18 से 22 जून के बीच मेवाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, लेकिन इस बार मानसूनी हवाओं की गति धीमी होने के कारण इसकी आधिकारिक एंट्री में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह दक्षिणी राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां बढ़ेगी, लेकिन शुरुआती चरण में बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है। रुक रुक कर बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। मानसून में देरी का असर उदयपुर की झीलों पर भी दिखाई देने लगा है। शहर की जीवन रेखा मानी जाने वाली फतेह सागर झील का जल स्तर लगातार घट रहा है और किनारों पर सूखे हिस्से नजर आने लगे हैं। इससे प्रशासन और नागरिकों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो प्रभाव, लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ, पामीर और हिंदू कुश क्षेत्र में बर्फबारी और कम दबाव के क्षेत्र का पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होना मानसून की देरी के प्रमुख कारण है। वही किसान खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान सही साबित होते हैं तो अगले 2-3 दिनों में राहत की शुरुआत हो सकती है और जुलाई के पहले सप्ताह से बारिश रफ्तार पकड़ सकती है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर उदयपुर में विप्र सेना का प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। कॉलोनी में चोरी की कोशिश हुई नाकाम, बर्खास्त कांस्टेबल और पुलिस लाइन का लांगरी गिरफ्तार। सीएम काफिले में रोड क्लियर करते वक्त पुलिस की बर्बरताई सामने, खोलता पानी फेंकने से गंभीर रूप से झुलसी महिला। और उदयपुर में मुहर्रम पर अकीदत के साथ निकाला गया छड़ियों का जुलूस, सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर रही पुलिस। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।